हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट एकेडमी। आज हम बायोलॉजी में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? देयर आर न्यूमरस मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, nitrogenous waste products, undigested material, useless substances, some toxic substances are produced in our body and they need to be removed from our body. तो ये रिमूव, इन्हें रिमूव का काम, इनके रिमूवल का काम कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस, यूजलेस सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस, इन सब को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कौन से मेजर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं? तो मेजर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। Ammonia, urea and uric acid are the major nitrogenous waste substances present in our body. जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट करें उन्हें हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो यूरिया को एक्सक्रीट करें उन्हें हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करें उन्हें हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हम किस में आते हैं? तो ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, एक्सक्रीशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन के साथ हमें एक और शब्द समझना चाहिए, दैट इज इजेशन। बच्चों को एक्सक्रीशन और इजेशन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उसमें भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड substances from the body। मतलब डाइजेशन के दौरान जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए। मतलब हमने खाना खाया, हमारा जो भी फूड था उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस थे वो हमारी बॉडी से रिमूव हुए, दैट इज इजेशन। इजेशन का दूसरा नाम है डिफिकेशन। इजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफिकेशन। तो इजेशन और डिफिकेशन, इट इज रिमूवल ऑफ undigested substances from the body, and excretion is removal of metabolic nitrogenous waste like urea, ammonia, uric acid from the body. Okay? Now, अब excretion का काम होगा कैसे? excretion करेगा कौन? तो excretion करता है हमारा रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? तो रीनल सिस्टम इंक्लूड्स one pair of kidney, one pair of ureter, urinary bladder and urethra। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हमें समझने होते हैं। वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। इसे हम इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। सी, दिस इज किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी। अब किडनीज में से एक ट्यूब रिलीज हो रही है, एक ट्यूब निकल रही है। दिस ट्यूब इज यूरेटर। Now this ureter, it enters bladder. This is urinary bladder, and urinary bladder, it opens to the outside through urethra. So one pair of kidney, one pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. These are parts of our excretory system. Okay? So अब excretion हो गया, renal system के parts हो गए। हमारे बॉडी में
क्या क्या वेस्ट सब्सटेंसेस हैं और हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो उन सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। क्या सिर्फ किडनीज ही एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? नहीं, किडनी के अलावा और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हम उनके बारे में कुछ बातें देखते हैं। Various systems, organs in body are involved in performing excretory functions. They are digestive system. Egestion takes place through digestive system. Excretes food residue in the form of feces. Defecation. Some bacteria and toxic substances are also excreted through feces. Digestive system के through feces के form में undigested substances body से remove हो रहे हैं. Second is lungs. Lungs remove carbon dioxide and water vapor. Lungs के थ्रू respiration, breathing में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एंटर करता है, CO2 रिमूव होता है, CO2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन एंटर, CO2 रिलीज। तो CO2 का रिलीज इट टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। CO2 के साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज होता है। तो CO2 एंड वाटर वेपर आर रिलीज बाय लंग्स। CO2 एंड वाटर वेपर आर रिलीज बाय लंग्स। देन कम्स स्किन। स्किन के थ्रू क्या हो रहा है? तो स्किन के थ्रू स्किन एक्सक्रीट्स वाटर, salts and some waste. It also removes heat from the body. हमारी स्किन जो होती है ना, स्किन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है. They are sweat glands. They are sweat glands and sebaceous glands. Sweat glands and sebaceous gland. Sweat glands are also called as sudoriferous gland. स्किन में 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुडोरीफेरस ग्लैंड्स. तो स्वेट ग्लैंड से रिलीज होता है स्वेट, स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है स्वेट. स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर एंड सॉल्ट्स. वाटर एंड सॉल्ट्स, तो वाटर एंड सॉल्ट्स उनका एक्सक्रीशन हो रहा है थ्रू स्वेट ग्लैंड्स. सिबेशियस ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ऑयल ग्लैंड्स, उनके थ्रू ऑयल सिक्रीट होता है. ठीक है, तो स्किन के थ्रू क्या रिलीज हो रहा है? स्वेट ग्लैंड्स सिक्रीट स्वेट, सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट ऑयल. ओके, इट ऑल्सो रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी. स्वेटिंग, स्वेटिंग से क्या होता है? स्वेटिंग, पसीना जब रिलीज पसीना आता है तो क्या होता है? इवोपरेशन. जो भी स्वेट है, स्वेट का इवोपरेशन होता है, और हम जानते हैं इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. ये बात हमने ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ी है. जैसे कि ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब वाटर लॉस हो रहा है, राइट? वाटर लॉस, तो वाटर लॉस होने के कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट. ट्रांसपिरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी. सेम प्रोसेस इवोपरेशन में भी वाटर लॉस, it will cause give cooling effect to the body. Cooling effect यानी heat loss, heat कम हो रही है, so it also removes heat from the body, gives cooling effect to the body. Liver excretes many substances like bile pigments. कौन से bile pigments? तो bile pigments होते हैं bilirubin and biliverdin. bilirubin एंड बिलीवर्डन. हमारे अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो वेस्ट सब्सटेंसेस है. बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन, उनको एक्सक्रीट करने का काम लीवर करता है. इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन्स. हम जो मेडिसिन्स कंज्यूम करते हैं, हम जो दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, दवाइयों का एक्सक्रीशन होता है थ्रू लीवर. देन सम टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया थ्रू बाइल. ओके, तो कौन से दूसरे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, स्किन एंड लीवर. तो हम समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन का डेफिनेशन पढ़ा. प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन. फिर हमने इजेशन पढ़ा. इजेशन यानी डिफिकेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी.
फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फिर हमने दूसरे सिस्टम्स और ऑर्गन्स पढ़े जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। कौन से हैं वो, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, स्किन एंड लीवर। ओके, बाय एवरीवन।